तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो न्यूज़पेपर रीडिंग का है। एक छोटा सा आर्टिकल है, बट आई होप इस छोटे से आर्टिकल में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। यदि आप बिगिनर हो तो फिर इस सेशन को बिल्कुल मत मिस करो, पूरा सेशन आखिरी तक देखो। छोटा सा सेशन होगा बट बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो टेलीग्राम पे English@Dean sir। चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो देखो किस बारे में है ये, तो सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस को लेकर है। ठीक है ना। जो भी सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ हुई है उसको लेकर काफ़ी कुछ हंगामा चल रहा है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, दबी हुई हैं। तो उस आवाज़ को उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें सामने आती रहनी चाहिए। हमें ये इस तरह के आर्टिकल्स को शेयर करते रहना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों को शेयर करो जब भी आपको कुछ दिखता है तो, ताकि अगर कुछ सच्चाई हो तो वो निकल कर सामने आए। ठीक है ना। देखो तो क्या लिखा गया है, सुशांत सिंह राजपूत डेथ के इस मामले पे एक्सेप्टेड, स्वीकारा गया बिहार रिकमेंडेशन। बिहार का रिकमेंडेशन मतलब बिहार का सुझाव फॉर सीबीआई प्रोब, सीबीआई जांच के लिए। तो जो बिहार रिकमेंड कर रहा था कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, उस बात को एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार लिया गया है। कहते हैं सेंटर टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब सेंटर जो है, केंद्र जो है, ये सुप्रीम कोर्ट को बताता है, सेज कहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है ये। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कॉमा अपीयरिंग फॉर द सेंटर, और कॉमा करके कुछ बातें बोली जा रही हैं। अपीयरिंग फॉर द सेंटर, अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, प्रतीत होना, है ना, बहुत सारे मतलब होता है। बट जब कोर्ट में कोई अपीयर होता है उस समय वो उस केस के लिए अपीयर होता है, उस मामले के लिए, सुनवाई के लिए, बोलने के लिए। तो उस समय उस अपीयर का यूज करते हो। तो यहाँ पे अपीयर का मतलब होता है जो सेंटर के लिए वहां थे, है ना, जो सेंटर के लिए बोल रहे थे, सेंटर के लिए पक्ष ले रहे थे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयरिंग फॉर द सेंटर कॉमा टोल्ड, उन्होंने कहा द कोर्ट से दैट की बिहार गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, जो बिहार सरकार का रिकमेंडेशन था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन द केस, इस केस में, हैज बीन एक्सेप्टेड। अब देखो ये पैसिव वर्ड है, हैज प्लस V3 परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट का पैसिव बनाओगे तो हैज या हैव के साथ बीन और फिर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज बीन एक्सेप्टेड, इसका मतलब जो इसका सब्जेक्ट है यानी कि बिहार गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, जो बिहार सरकार का रिकमेंडेशन है, ये काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम किया गया होगा। तो देखो बोला भी जाएगा कि बिहार सरकार का जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, हैज बीन एक्सेप्टेड। आगे देखो क्या लिखा गया। अब देखो ये छोटी सी आर्टिकल है, बहुत छोटा सा है, लेकिन पूरा देखो कितना अच्छा लिखा गया है। द सेंटर, जो सेंटर है, वेडनेसडे, बुधवार को, है ना। अब ये इनफॉर्मल है, यहाँ पे होना चाहिए था ऑन वेडनेसडे, लेकिन लिखा हुआ है वेडनेसडे। इन्फॉर्म्ड, उसने इन्फॉर्म किया द सुप्रीम कोर्ट को डेट इट हैज एक्सेप्टेड द बिहार गवर्नमेंट रिकमेंडेशन फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इनटू द डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, कि उन्होंने जो बिहार सरकार का रिकमेंडेशन था सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए, सीबीआई जांच के लिए, इनटू द डेथ ऑफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के मामले में, उसको स्वीकार लिया गया। अब यहाँ पे एक जो चीज समझना है वो ये है कि इन्वेस्टिगेट अगर वर्ब है ना तो इसके साथ कभी इनटू का प्रयोग मत करना। ठीक है ना। इन्वेस्टिगेट अगर वर्ब है तो इसके साथ इनटू का प्रयोग मत करना, क्योंकि इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के सेंस में ये ट्रांजिटिव वर्ब हो जाता है। ठीक है ना। और अगर ये नाउन है तो फिर इसके साथ इनटू का प्रयोग कोई दिक्कत नहीं। जैसे अटैक होता है, अगर वर्ब है तो देयर विल बी नो प्रीपोजिशन बिकॉज इट विल बी यूज एज एन ट्रांजिटिव वर्ब, एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर ये नाउन है तो फिर अटैक ऑन, है ना, द अटैक ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान, ऐसे लिख सकते हो। बट इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, तो फिर वहां पे अटैक के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाओगे। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बिगिनर्स के तौर पे समझने के लिए। देखो, अ बेंच ऑफ जस्टिस ऋषिकेश रॉय, है ना, एक जो पीठ थी जस्टिस ऋषिकेश रॉय से लेकर, है ना, जस्टिस ऋषिकेश रॉय की, ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया, उसने टिप्पणी की, डेट, यहाँ पे ऑब्जर्व का मतलब टू मेक रिमार्क, एक टिप्पणी करना, है ना। ऑब्जर्व का मतलब टू सी, नोटिस, बट यहाँ पे मतलब है एक टिप्पणी करना। डेट की ट्रुथ बिहाइंड द एक्टर्स डेथ, जो एक्टर के पीछे, एक्टर के मौत के पीछे सच्चाई है, शुड कम आउट, उसको आना चाहिए, उसको निकल कर आना चाहिए। जो भी सच्चाई है इस रहस्यमयी सुसाइड के पीछे, जो डेथ हुई है इसके पीछे, वो निकल कर बाहर आना चाहिए। ठीक है। तो ये वो वही लाइन है जो भी हमने पढ़ा था कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयरिंग फॉर द सेंटर टोल्ड द कोर्ट दैट बिहार गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इन द केस हैज बीन एक्सेप्टेड। ये बात अभी तक कर ली थी। देखो ये आखिरी की 3 लाइन, द टॉप कोर्ट इज हियरिंग अ प्ली, जो टॉप कोर्ट है वो सुनवाई कर रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। द टॉप कोर्ट इज हियरिंग अ प्ली
जो टॉप कोर्ट है वो क्या कर रहा है, सुनवाई कर रहा है एक प्ली। प्ली मतलब एक रिक्वेस्ट भी होता है, और प्ली का मतलब होता है जब आप कोई रीजन देते हो कोर्ट में कि मैं इस वजह से यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, इस वजह से वहां नहीं जाना चाहता हूँ, तो ये भी प्ली बोला जाता है। तो जो टॉप कोर्ट है वो प्ली यानी कि वो जो रीजन है उसकी सुनवाई कर रहा है बाई बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही अबेट किया इस सुसाइड के लिए। तो रिया चक्रवर्ती के लिए बोला जा रहा है, उनके प्ली की सुनवाई कर रहा है। कौन रिया चक्रवर्ती, तो इनके बारे में देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है रिया चक्रवर्ती के बारे में। हु इज सीकिंग ट्रांसफर ऑफ एन एफआईआर। अब देखो यहाँ पे दो चीज सीखने को मिलेगी। पहली बात, एफआईआर के लिए आप आर्टिकल एन का यूज कर रहे हो, क्योंकि जो इसका साउंड होता है ना वो ये होता है ना। और आपको पता होगा हिंदी अक्षर क से ग तक के लिए आप ए लगाते हो, और अ से अ तक के लिए एन लगाते हो। तो अगर बिगिनर्स हो गए तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है आपके सीखने के लिए। अब देखो रिया चक्रवर्ती, कौन रिया चक्रवर्ती, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, हु इज सीकिंग, सीक का मतलब चाहना, मांगना, प्राप्त करना। तो जो चाहती हैं, हु सीकिंग जो चाह रही हैं, ट्रांसफर किस चीज का, ऑफ एन एफआईआर, एफआईआर का, एक जो एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है उसका ट्रांसफर चाह रही हैं। कौन सा एफआईआर है, एक्यूजिंग हर ऑफ अबेटिंग द सुसाइड ऑफ राजपूत। जो आरोप लगाता है, जो अक्यूज करता है उनके ऊपर, अक्यूजिंग हर ऑफ अबेटिंग, अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, किस चीज का, अबेट करने का। अबेट मतलब उकसाना, ठीक है ना। तो इसका आईएनजी फॉर्म यूज किया, अक्यूजिंग हर ऑफ अबेटिंग द सुसाइड ऑफ राजपूत, राजपूत के सुसाइड को लेकर, कॉमा, वो रिया चक्रवर्ती चाहती हैं कि जो उनका ये एफआईआर है कहां से कहां चला जाए, फ्रॉम पटना से टू मुंबई, वो ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम पटना टू मुंबई, पटना से मुंबई के लिए। क्लियर। आगे देखो, राजपूत 34 की उम्र के हैं, वॉज फाउंड उनको पाया गया, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ हिज अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट के पंखे में लटकते हुए, हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग फ्रॉम हिज अपार्टमेंट। हैंग मतलब है ना फांसी पे लटकना, ठीक है, और हैंग का मतलब कपड़ा टांगना भी होता है। तो वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, अगर फांसी पे लटकना है तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैंग्ड होती है, और कपड़े टांगने का सेंस है तो हंग होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। क्लियर, ध्यान रखना। ही वॉज फाउंड हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग, सीलिंग की स्पेलिंग करेक्शन ध्यान रखना, पेपर में आया हुआ है, फ्रॉम द सीलिंग ऑफ हिज अपार्टमेंट इन सब अर्बन बैंड्रा इन मुंबई ऑन जून 14, है ना। सब अर्बन जो मतलब सिटी से थोड़ा दूर हो वो एरिया, बैंड्रा में, मुंबई में बैंड्रा में, ऑन जून 14 यानी 14 जून को। एंड सिंस देन, और तब से, ध्यान रखना ये THAN वाला नहीं है, THEN वाला देन है। सिंस देन मतलब तब से, द मुंबई पुलिस हैज बीन प्रोबिंग, मुंबई पुलिस तब से जांच कर रही है, हैज बीन प्रोबिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, किस चीज की, द केस की, कीपिंग इन माइंड, इस बात को ध्यान रखते हुए, किस बात को ध्यान रखते हुए, तो कीपिंग इन माइंड वेरियस एंगल्स, जितने भी एंगल्स हो सकते हैं उस केस के उन सब को ध्यान में रखते हुए तब से मुंबई पुलिस इस केस की जांच कर रही है। ठीक है, तो एक बिगिनर्स के तौर पे उम्मीद है कि ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन बढ़िया लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ अच्छी चीज़ों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।